नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नया विवाद जो खड़ा हो गया है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी ने एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर मायावती को उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे भ्रष्ट नेता का खिताब दे दिया है। यहां पर राजेश चौधरी ने एक डिबेट में कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट नेता हैं, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। और इस बारे में चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा है यहाँ पर, आइए पहले हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो ऐसे से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारे नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं और वो अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इस किस्म की इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उस नेता को या ऐसे नेताओं को जूते से पीटना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये एक ठीक बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजेश चौधरी जी को भी थोड़ा अपनी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी किसी बहुत ही सीनियर नेता के बारे में, वैसे तो जूनियर के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपनी मुख्य खबर पर, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर ऐलान किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रहे हैं हरियाणा की जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी से। आपको पता है कि यहाँ पर 3 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से महाराष्ट्र और हरियाणा में खासतौर से अच्छी स्थिति बताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। हरियाणा में गठबंधन भी हो गया है, इसकी भी घोषणा हो गई है और इस तरह से हरियाणा की कुल सीटों में से 20 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। और अगर इस चुनाव में जैसे कि उम्मीद है वैसा प्रदर्शन करने में चंद्रशेखर सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में लाने का उनका अभियान शुरू हो जाएगा मजबूती के साथ। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगातार चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि वो मायावती जी की पार्टी जो है उसको रिप्लेस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के केंद्र में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर के मन में मायावती को लेकर कोई बुरी भावना या बुरी धारणा नहीं है। वो लगातार मंचों पर कहते रहे हैं कि वो मायावती जी का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।